ओके, हेलो एंड वेलकम बाय बच्चों। आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज ही करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, और ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 देखो, स्क्रीन पे होगा आपके। ये क्या बोल रहा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। जस्टिफाई योर आंसर। आपको 1 1 ऑन टू प्रूव करना है, मीन्स ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। आपको पता होगा कि अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो वो बाइजेक्टिव ही होता है। उसका नाम क्या है? बाइजेक्टिव। 1 1 ऑन टू है तो बाइजेक्टिव होगा। तो आपको 1 1 ऑन टू प्रूव करना है। चलो देखो, अच्छी बात ये है कि फंक्शन में जो फंक्शन का डेफिनेशन है 7th का फर्स्ट पार्ट, फंक्शन डिफाइन है एफ आर टू आर, ठीक है। और फंक्शन किसके इक्वल है? एफ एक्स इक्वल है 3 - 4x को। आपको प्रूव करना है ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं। 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। चलो इसको प्रूव करते हैं। अब 1 1 के लिए क्या करना होता है? 1 1 के लिए आपको पता है कि f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2 लेके हम चलते हैं, और अगर x1 इक्वल x2 मिल जाए तो फंक्शन क्या होगा? 1 1 होगा। अब यहाँ से f ऑफ x1 क्या होगा? 3 - 4 ऑफ x1। यहाँ पे f ऑफ x2 क्या होगा? 3 - 4 ऑफ x2। 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, x1 इक्वल क्या मिलेगा? x2, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि अगर फंक्शन r टू r डिफाइन है तो आप अलजेब्रिक रूल भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन का डोमेन रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, कोडोमेन रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, फिर आपको कुछ और भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। लाइक मैपिंग डायग्राम, डोमेन रेंज, इसकी बात सोचनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, आर टू आर फंक्शन डिफाइंड था, इसलिए आपने अलजेब्रिक रूल अप्लाई किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फंक्शन क्या बन गया? 1 1। फंक्शन क्या बन गया? 1 1। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्रूव करना है ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करना होता है? ऑन टू के लिए आपको क्या करना होता है? ऑन टू के लिए आपको कोडोमेन और रेंज को इक्वल दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम कोडोमेन और रेंज के बारे में सोचें तो आपको पता है ये एक लीनियर फंक्शन है। क्या है? लीनियर फंक्शन। अगर ये लीनियर फंक्शन है तो इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज r होगा, ठीक है। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या है? रेंज ऑफ फंक्शन क्या है? रेंज ऑफ फंक्शन r है, ठीक है। और कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या है? r है। कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या है? ये भी r है, ठीक है। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हो गया। तो यहाँ पे रेंज जो है किसके इक्वल हो गया? कोडोमेन के। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गया तो फंक्शन कैसा होगा? फंक्शन ऑन टू बन जाएगा। फंक्शन बिकेम ऑन टू, हो गया। मान लो आप ये नहीं करना चाहते हो, ठीक है। एक और तरीका होता है, यहां पे लिखो, एक और तरीका होता है। जैसे मान लो आपने मैपिंग डायग्राम के थ्रू देखना स्टार्ट किया, 1 1 ऑन टू के लिए है ये, ठीक है। तो 1 1 ऑन टू के लिए क्या होता है? यहाँ पे x की वैल्यू होती है x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन xn। यहाँ पे y की वैल्यू होती है y1, y2, y3, y4, y5, y6 एंड सो ऑन। अब ऑन टू के लिए क्या बोलते हैं? ये a है, ये सेट b है। ऑन टू के लिए आप क्या बोलते हैं कि हर एक y के लिए, हर एक y के लिए एक x मौजूद होना चाहिए, ठीक है। फॉर एवरी y देयर शुड बी 1 x। नोट करके पॉइंट लिख लो, ये आपके काम आएगा। जहां पे आपको दिक्कत होगा कि आपको डोमेन मतलब रेंज वगैरह नहीं पता है, तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। नोट करके लिख लेना, फॉर एवरी y देयर शुड बी 1 x, देयर शुड बी 1 x। फॉर एवरी y देयर शुड बी 1 x। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन बिकम ऑन टू,
अदरवाइज इनटू। ठीक है, ये रूल भी हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जैसा क्वेश्चन होगा, अगर जहां पे ये समझ में आएगा, ठीक है, कि रेंज आपको निकालने में दिक्कत है, तो आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन आएगा, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, 7 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? फंक्शन डिफाइंड एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है, तो कोई दिक्कत नहीं, आर टू आर डिफाइंड। और फंक्शन कैसा है? फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको वही बताना है कि फंक्शन 1 ऑन टू होगा, मीन्स बाइजेक्टिव होगा। फंक्शन आपको शो करना है, फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट, बाइजेक्टिव और नॉट। बाइजेक्टिव का मतलब ही पता है, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? 1 1 ऑन टू। तो ये आपको कुछ दिखाना है। ठीक है, अगर आपको ये सब कुछ दिखाना है तो आप क्या करोगे? पहली बात तो आप 1 1 देखोगे। फॉर 1 1 के लिए क्या करना होगा आपको? f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2 लेके आना है। ठीक है, और x1 इक्वल x2 दिखाना है। तो यहाँ r टू r फंक्शन डिफाइन है, इसका मतलब अलजेब्रिक रूल भी लगेगा। ठीक है, अलजेब्रिक रूल भी लगेगा। तो यहाँ पे अगर f ऑफ x1 हम लोग निकालें, f ऑफ x1, तो क्या होगा? 1 प्लस x1 स्क्वायर इक्वल f ऑफ x2 क्या होगा? यहाँ से 1 प्लस x2 स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट, x1 स्क्वायर इक्वल x2 स्क्वायर है आपके पास। इसको कैसे लिख सकते हो? मैंने बताया, इसको इधर लेके आओ, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल 0 हो गया। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओ, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इज इक्वल 0। यहाँ से x1 की वैल्यू क्या होगी? x2, बट यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या होगी? माइनस x2। तो एक ही x1 के लिए दो वैल्यू है, एक x2 है प्लस का, एक माइनस x2 है। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा? फंक्शन मिनिमम हो जाएगा। तो फंक्शन इज मिनिमम। ठीक है, फंक्शन कैसा हो गया? मिनिमम। अगर फंक्शन मिनिमम हो गया तो ये 1 1 नहीं बन पाएगा। दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। लिख लो यहाँ पे, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, ऑन टू इंटू प्रूव करते हैं। फॉर ऑन टू के लिए क्या दिमाग में रखना पड़ेगा? वही कोडोमेन इक्वल रेंज, कोडोमेन इक्वल रेंज। लेकिन मान लो आप कोडोमेन इक्वल रेंज नहीं करना चाहते हो, आपको रेंज नहीं पता है, तब क्या होगा? दूसरा लॉजिक क्या होगा? आपको पता है फॉर एवरी वाई, ऑन टू के लिए फॉर एवरी वाई देयर शुड बी 1x, देयर शुड बी 1x। तो अगर हर वाई के लिए एक x मिल जाए, हर वाई के लिए डोमेन में एक x मिल जाए, 1x फॉर एवरी वाई, फॉर एवरी वाई, तो आपका काम हो जाएगा, फंक्शन ऑन टू बन जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? f(x) इक्वल है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे f(x) का मतलब क्या होता है? y इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, y कहाँ से होगा? y कोडोमेन से होगा। y जो है कहाँ बिलोंग करेगा? कोडोमेन से। ठीक है, और कोडोमेन है क्या? कोडोमेन R है। R का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, फॉर एवरी y देयर शुड बी 1x। हर y के लिए एक x मिलना चाहिए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं क्या ले रहा हूँ? y की जगह -2 ले रहा हूँ। ठीक है, y की जगह -2। क्या y की जगह -2 लेने पे क्या कोई ऐसा x है जो यहाँ पे पुट करने पे -2 दे दे? आपको ये सोचना है, क्या कोई ऐसा x एग्जिस्ट होगा जो यहाँ पे पुट करने पे y की वैल्यू -2 दे दे? तो आप दिमाग लगाओगे कि x की जगह आप कुछ भी रख दो, 2 रखो, -2 रखो, 4 रखो, 1/2 रखो, कुछ भी रखो, एक्स स्क्वायर क्या आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। पॉजिटिव प्लस 1 पॉजिटिव, तो y कभी -2 आ ही नहीं पाएगा, y कभी नेगेटिव मिलेगा ही नहीं। तो आप यहाँ पे लिखोगे
for y for -2 belongs to codomain, there does not exist any x such that fx equal -2, और fx को y ही बोलते हैं, y equal -2, ठीक है। hence function is not onto, that means it is into। तो फंक्शन 1 1 भी नहीं बन पाया, फंक्शन इज नॉट 1 1, और फंक्शन ऑन टू भी नहीं बन पाया, तो फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए क्या चाहिए, बाइजेक्टिव के लिए क्या चाहिए, फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए, ठीक है। दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, यहाँ लिख देते हैं, दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लेट ए एंड बी बी सेट सो दैट एफ डिफाइंड फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट ऑर्डर पेयर ए बी इक्वल ऑर्डर पेयर बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को मैपिंग डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 8 देखो। सॉल्यूशन नंबर 8 आपसे ये बोल रहा है कि ए और बी कोई सेट है, ए एंड बी और 2 सेट है, और फंक्शन जो डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन है ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए such that AB BA की इक्वल है, ठीक है। तो आपको क्या प्रूव करना है, दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर इस फंक्शन को आपको बाइजेक्टिव दिखाना है, ठीक है, तो अगर आपको इसको बाइजेक्टिव दिखाना है तो आपको 1 1 और ऑन टू प्रूव करना होगा, ठीक है। तो पहला काम 1 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक बार हम मैपिंग डायग्राम से आपको दिखा देते हैं, ठीक है, कि ये 1 1 ऑन टू बनने के काबिल है कि नहीं। ये सेट रहा ए तो नहीं होगा क्योंकि फंक्शन डिफाइन है ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, तो ये क्या है ए क्रॉस बी और ये क्या है बी क्रॉस ए। मान के चलते हैं ए और बी कोई फाइनाइट सेट है, कुछ एलिमेंट रहे होंगे, तो ए और बी में कैसे एलिमेंट आएंगे आप सोचो, a1 a2 a1 b1, क्योंकि a और b है, a1 b1 ऑर्डर पेयर के साथ, a2 b2 ऑर्डर पेयर के साथ, a3 b3 ऑर्डर पेयर के साथ, और इसमें b क्रॉस a में कैसे एलिमेंट आएंगे, इसका रिवर्स आएगा, मतलब b1 a1 b2 a2 b3 a3, ऐसे एलिमेंट आएंगे, ऐसे एलिमेंट आएंगे। अब जो फंक्शन है वो a क्रॉस b टू b क्रॉस a डिफाइन है। अब आपको दिमाग में ये रखना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 बनेगा, तो 1 1 बनने के लिए क्या चाहिए, 1 1 बनने के लिए हर एलिमेंट a क्रॉस b का हर एलिमेंट का यूनिक इमेज b क्रॉस a में मौजूद होना चाहिए। फंक्शन का डेफिनेशन ये है कि फंक्शन a b है तो b a से कनेक्ट हो रहा है, तो अगर a1 b1 है तो किससे कनेक्ट होगा, b1 a1 से, a2 b2 है किससे कनेक्ट होगा, b2 a2 से, a3 b3 है तो किससे कनेक्ट होगा, b3 a3 से, ठीक है। तो 1 1 के लिए क्या आप जानते हो, 1 1 के लिए आप जानते हो f of x1 इक्वल f of x2, ठीक है। देन अगर x1 इक्वल x2 आ जाए तो आपका काम हो गया। तो f of x1 का क्या मतलब होगा, f of x1 तो इधर आता है ना, f of x2 भी यहाँ आता है, इसका मतलब यहाँ पे अगर हम दो अलग अलग एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको दिखाना होगा कि दोनों एलिमेंट, अगर दो यहाँ एलिमेंट ले रहे हो तो ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे अगर f of x1 की बात करें तो f of x1 क्या होगा, f of x1 ये होगा, क्या होगा, b1 a1, f of x2 b2 a2 होगा,
B2 A2। इसका मतलब दो ऑर्डर पेयर सेम है। अगर दो ऑर्डर पेयर सेम है तो B1 किसके बराबर होगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, B1 B2 के इक्वल होगा एंड A1 A2 के इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि यहां से आपको ये मिल गया और अगर ये मिल गया तो क्या दिखाना पड़ेगा आपको? अगर ये यहां मिल गया तो आप क्या ये भी लिख सकते हो, A1 की जगह आप A2 लिख सकते हो, A1 की जगह क्या लिख सकते हो? A2 और B1 की जगह B2 लिख सकते हो। तो अगर हम A1 A2 की बात करें, सॉरी A1 B1 की बात करें, ठीक है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा? कॉमा A1 कॉमा B1 किसके इक्विवेलेंट होगा? A1 की जगह आपने A2 प्रूव किया है, यहाँ पे A2 लिख सकते हो, और B1 की जगह B2 प्रूव किया है, B1 की जगह B2 लिख सकते हो। आप ये लेके चले थे, मतलब B1 A1 इक्वल B2 A2 लेके चले थे, क्या मिल गया? A1 B1 इक्वल A2 B2। इसका मतलब ये है कि दो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट B क्रॉस A अगर हम इक्वल लेते हैं तो ये दोनों जो है ऑर्डर पेयर इक्वल आ जाते हैं। अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर रहा हूं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अगर हम f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2 लेके चल रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? x1 इक्वल x2 मिल जा रहा है। इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा? 1 1 होगा, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1, ठीक है। तो फंक्शन 1 1 हो गया। अब आपको क्या प्रूव करना है? ऑन टू प्रूव करना है। तो ऑन टू तो बहुत आसान है, ठीक है, ऑन टू बहुत आसान है। क्या लिखोगे यहाँ पे? फॉर एवरी, यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर मिलने वाले हैं वो क्या होगा? B कॉमा A जैसा होगा। फॉर एवरी B कॉमा A बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट A कॉमा B belongs to domain, hence function is on to। भाई हर BA के लिए एक AB जो है A क्रॉस B में मौजूद होगा, तो आप on to के लिए यही जानते हो, for every y there should be 1x, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। ये फंक्शन 1 1 भी है, on to है, तो अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा। तो लिख लो यहाँ पे दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, स्क्रीन पे होगा आपके। f define end to end be defined by fn equal this much, state whether the function is bijective, justify your answer। ठीक है, एक फंक्शन दिया है, सॉल्यूशन नंबर 9 देखो। सॉल्यूशन नंबर 9, एक फंक्शन दिया है जो कि एंड टू एंड डिफाइन है, ठीक है। और फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? fx का डेफिनेशन है fx n+1/2 होगा। कब होगा? जब n इज ऑड होगा। n ऑड होने पे fx इसके बराबर होगा, और जब n इवन होगा तो fx n/2 के बराबर होगा। कब? इफ n इज इवन। ये फंक्शन का डेफिनेशन है। तो आपको क्या प्रूव करना है? आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। ये बताना है आपको बाइजेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये फंक्शन बाइजेक्टिव बन रहा है या नहीं बन रहा है। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन टू, तो पहले 1 1, ठीक है। अब यहाँ भी क्या हम करने जा रहे हैं कि 1 1 के लिए क्या करना चाहिए? डिफरेंट y के लिए डिफरेंट x मिलना चाहिए, ठीक है। मीन्स डिफरेंट f इमेजेस के लिए डिफरेंट इनपुट मिलना चाहिए।
तो अगर मैं x इक्वल 1 लेता हूं, ठीक है, फंक्शन में x इक्वल 1 लेता हूं, तो 1 है क्या? 1 तो ऑड है, ठीक है, तो f ऑफ 1 क्या निकल के आएगा? 1 तो ऑड है, ऑड तो यहाँ पे है, ठीक है, तो फंक्शन में 1 अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि n ऑड के लिए फंक्शन का डेफिनेशन ये है, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2/2 क्या मिलने वाला है? 1, ठीक है, x इक्वल 1 पे 1 मिल गया, x इक्वल 2 पुट करो, 2 क्या है? 2 तो ऑड होता है, ठीक है, यहाँ पे x नहीं होगा, fn होगा, तो यहाँ भी होगा n, यहाँ भी होगा n, ठीक है, 2 क्या है? 2 तो इवन है, 2 इवन है, तो अगर 2 इवन है तो अब यहाँ पहुंचोगे, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा 2/2 क्या होगा? 1 होगा, f2 क्या निकल के आएगा? 2/2 मीन्स 1। इसका मतलब आप देख रहे हो कि f ऑफ 1 और f ऑफ 2 दोनों की वैल्यू क्या है? दोनों की वैल्यू 1 है। इसका मतलब 1 2 के इक्वल नहीं था, बट f ऑफ 1 f ऑफ 2 के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है? दैट मीन फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है। अब ऑन टू इंटू की बात कर लेते हैं, ऑन टू इंटू है कि नहीं। ऑन टू इंटू के लिए मैं मैपिंग डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखो मैपिंग डायग्राम, इसको इरेज करते हैं। ऑन टू इंटू के लिए मैपिंग डायग्राम, तो ये रहा मैपिंग डायग्राम। फंक्शन डिफाइन है n टू n, ठीक है, n का मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये सारे नंबर आएंगे, यहाँ भी 1 2 3 4 5 सारे नंबर आएंगे। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि क्या 1 किससे कनेक्ट होगा, 2 किससे कनेक्ट होगा, 3 किससे कनेक्ट होगा, 4 किससे कनेक्ट होगा। तो 1 को कनेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 क्या है? ऑड है, तो 1 यहाँ रखोगे तो 1 प्लस 1/2 2/2 1, तो 1 1 से कनेक्ट हो गया। अब देखे भी थे f ऑफ 1 क्या आया था? 1 आया था। 2 किससे कनेक्ट होगा? 2 एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे आएगा 2/2 क्या होगा? 1 होगा, तो 2 भी 1 से कनेक्ट हो गया, 2 भी 1 से कनेक्ट हो गया, ठीक है। 3 को कनेक्ट करते हैं, 3 क्या है? ऑड है, ऑड यहाँ रखना पड़ेगा, 3 प्लस 1/2 4/2 2, 3 2 से कनेक्ट हो गया। 4 इवन है, तो यहाँ रखना पड़ेगा, 4/2 2 आएगा, तो 4 2 से कनेक्ट हो गया। फिर 5 5 ऑड है, तो यहाँ रख, 5 3 से कनेक्ट हो गया, 6 भी 3 से कनेक्ट होगा। फिर 7 4 से कनेक्ट होगा, 8 4 से कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सारे नंबर्स, ठीक है, ये सारे नंबर क्या हो गए? कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप खुद सोचो, 1 भी कनेक्ट हो रहा है, 2 भी कनेक्ट हो रहा है, 3 भी कनेक्ट हो रहा है, 4 भी कनेक्ट हो रहा है, 5 भी कनेक्ट होगा, ऐसे ही 6 भी कनेक्टेड होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, ऐसे सीरीज बढ़ता जाएगा। तो क्या वो डोमेन के सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं डोमेन के एलिमेंट से? बिल्कुल, वो डोमेन के सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं डोमेन के सारे एलिमेंट से, ठीक है, डोमेन के सारे एलिमेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू होगा। आप लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे? फॉर एवरी y belongs to codomain, there exists x belongs to domain, hence function is onto, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड था ऑन टू प्रूव करने के लिए, मैपिंग डायग्राम, ठीक है ना। जहां पे आपको दिक्कत आए वहां पे मैपिंग डायग्राम की हेल्प ले लेना, ये आपका काम आसान कर देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है, इरेज करते हैं इसको।
क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? देखो 10 बोल रहा है लेट a इक्वल r माइनस सिंगलटन 3 एंड b इक्वल r माइनस सिंगलटन 1। कंसीडर द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a to b डिफाइंड बाई fx इक्वल x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज f इज 1 1 एंड ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर। वही 1 1 ऑन टू है कि नहीं ये बताना है आपको प्रूव करके। चलो ठीक है, सोल्यूशन नंबर 10। सोल्यूशन नंबर 10 में आपको क्या दिया है पहले वो लिखते हैं। दिया है a है एक सेट जो कि r माइनस कर्ली ब्रैकेट ऑफ 3 है, और b एक सेट है जो r माइनस सिंगलटन 1 है, और फंक्शन a टू b डिफाइंड है। फंक्शन जो है a टू b डिफाइंड है, और फंक्शन का जो डेफिनेशन दिया है वो क्या है? f(x) इक्वल x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, तो वही बताना है आपको 1 1 ऑन टू है कि नहीं, मीन्स बाइजेक्टिव है या नहीं है, बाइजेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, ये आपको चेक करना है। तो अगर आपको बाइजेक्टिव प्रूफ करना है, ठीक है, देखना है कि बाइजेक्टिव है कि नहीं है, उसके लिए 1 1 ऑन टू देखना पड़ेगा। तो 1 बाई 1 करते हैं। पहले 1 1 के लिए देखो, 1 1 के लिए, तो 1 1 के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। r एक एलिमेंट नहीं है, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2 कर लेते हैं। ठीक है, f ऑफ x1 का मतलब क्या होगा? यहाँ होगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल f ऑफ x2 का मतलब यहाँ पे क्या होगा? x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे x1 x2 होगा माइनस 2 ऑफ x2 माइनस 3 ऑफ x1 प्लस 6 इक्वल, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा x1 x2 माइनस 2 ऑफ x1 और माइनस का 3x2 प्लस का 6, ये 6 ये x1 x2 चला गया। ठीक है, अब x2 x1, तो इस x1 को उधर कर लो तो प्लस का x1 बन जाएगा, प्लस का 3x1 और माइनस का 2x1, x1 मिलेगा, x2 के इधर ले आओ तो माइनस का 2x2 प्लस का 3x2, x2 मिल जाएगा। इसका मतलब आपको x1 इक्वल x2 मिल गया। आप ये लेके चले थे और ये मिल गया, तो फंक्शन कैसा होगा? 1 1 होगा। लिख लेते हैं इसको, फंक्शन इज 1 1। अब ऑन टू दिखाना है आपको। ठीक है, ऑन टू के लिए आपको पता है कि fx क्या होता है? fx y होता है। fx क्या होता है? y होता है। और मैंने ऑन टू के लिए बताया फॉर एवरी y देयर शुड बी 1x, हर y के लिए एक x मिलना चाहिए। तो एक काम करते हैं, x को ढूंढ ही लेते हैं। तो y इक्वल क्या है? y इक्वल है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से मैं x ढूंढना चाहता हूँ, मीन्स x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। एक बार मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा xy माइनस 3y इक्वल x माइनस 2। तो यहाँ से x को इधर लेके आओ, तो जब x इधर आएगा, यहाँ से आगे बढ़ो, x जब इधर आएगा तो क्या होगा? xy माइनस का x इक्वल, ये 3y उधर जाएगा तो प्लस का 3y बन जाएगा, यहाँ मिल गया 3y माइनस 2। यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा? y प्लस 1 y माइनस 1, y माइनस 1 इक्वल 3y माइनस 2। तो अगर मैं x की वैल्यू पूछें, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू पूछें, x क्या मिलने वाला है? x मिलने वाला है 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, तो देखो y की वैल्यू कुछ भी लो, एक ना एक x मिल जाएगा। देयर शुड बी 1x फॉर ईच y। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि y की वैल्यू कुछ भी रखो, एक ना एक x मिल जाएगा, लेकिन y की वैल्यू 1 मत रखना। ठीक है,
1 मत रखना, उसके लिए कोई x नहीं मिलेगा। लेकिन क्या y 1 ले सकते हो? यहां पे देखो y कहां से मिलता है आपको, y तो b से मिलता है, तो क्या b में 1 है? b में 1 है ही नहीं, ठीक है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, y कुछ भी लो, एक न एक x मिल जाएगा। तो यहां पे लिख दो फॉर एवरी y इन डोमेन, इन कोडोमेन, इन कोडोमेन there exists 1x in domain, hence this function is onto, hence this function is onto। ये फंक्शन कैसा होगा? onto होगा। तो ये फंक्शन क्या था? ये फंक्शन 1 1 बना, ये फंक्शन onto भी बना, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा। दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, यहां पे लिख देते हैं दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल एक्स पे पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। भाई आपको बताना है फंक्शन 1 1 है, अनटू है, n2 है, मेनी 1 है, क्या है, ठीक है। चलो सोल्यूशन नंबर 11 देखो। सोल्यूशन नंबर 11 क्या बोल रहा है? एक फंक्शन है जो कि r टू r डिफाइंड है, ठीक है, और क्या बोल रहा है कि फंक्शन जो है एफ एक्स वो x पे पावर 4 है। तो आपको बताना है ये क्या है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये फंक्शन 1 1 होगा, ऑन टू होगा, इनटू होगा, क्या करने के लिए? ये सब क्या है ये दिखाने के लिए आपको वही लॉजिक लगाना पड़ेगा। f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2, x1 क्या होगा? x1 पे पावर 4, x2 क्या होगा? x2 पे पावर 4। तो एक बार अगर हम इसको इस तरह कर लिखते हैं तो कोई बुरा नहीं है। अगर यहाँ पे दिमाग लगाओ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको x1 स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरा ब्रैकेट देख सकते हो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल 0। अब यहाँ से आपको दो आंसर मिल जाएगा, सिर्फ इसको यूज करो। क्या मिल जाएगा? इसके दो फैक्टर होंगे, क्या होंगे? x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2। खैर ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी 0 में डिवाइड होके 0 बन जाएगा। यहाँ से x1 की वैल्यू x2 और यहाँ से x1 की वैल्यू माइनस x2। इसका मतलब ये है एक ही x1 के लिए दो x2 मिल गया, एक प्लस का x2 एक माइनस का x2। दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। देखो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। अब ऑन टू के लिए दिमाग लगाते हैं। तो ऑन टू के लिए क्या सोचना पड़ेगा आपको? ऑन टू के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा फॉर एवरी वाई देयर शुड बी 1x। तो हर y के लिए एक x मिलना चाहिए आपको। फंक्शन r टू r डिफाइंड है, r से कुछ ले लो कोई एलिमेंट और देखो कि क्या इस r के लिए कोई x डोमेन में मिल रहा है। तो मैं इस बार y इक्वल वही -2 ले लूं जो लिए थे एक बार। y इक्वल -2 लेने पे क्या आपको कोई x ऐसा मिल रहा है जिस पे पावर 4 करने पे -2 मिल जाए? तो ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब लिखोगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट any x belongs to domain such that f of x equal -2। अब कुछ सोचो, fx है क्या? fx तो x पे पावर 4 है। क्या x की कोई वैल्यू होगी जिस पे पावर 4 करने पे -2 मिले? तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है इसका मतलब क्या होगा?
y इक्वल -2 के लिए कोई x नहीं मिल रहा है, तो फंक्शन बिकम यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया, फंक्शन बिकम इनटू, ऑन टू नहीं बनता है। अगर ये फंक्शन इनटू है और ये फंक्शन 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो दिस फंक्शन इज नॉट 1 and on to, that means it is not bijective। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। एक ही लॉजिक है, हर जगह अप्लाई करना है, जहां पे दिक्कत हो वहां पे मैपिंग डायग्राम जो है यूज कर लो आप। लेकिन अगर आपको रेंज पता है फंक्शन का तो वो और कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। ये क्या बोल रहा है, एफ आर टू आर बी डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल 3x। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 12। फंक्शन जो है डिफाइन है आर टू आर, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और एफ एक्स दिया है 3x। ठीक है, तो 1 चेक करते हैं। 1 के लिए क्या होगा, एफ ऑफ x1 इक्वल एफ ऑफ x2, तो यहाँ से 3x1 इक्वल क्या होगा 3x2, 3 से 3 कैंसिल आउट, x1 इक्वल क्या मिलेगा x2। इसका मतलब फंक्शन इज 1 फंक्शन इज 1। अब ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑन टू के लिए क्या होना पड़ेगा, एवरी y देयर शुड बी 1x फॉर एवरी y। तो इसका मतलब आप ये सोच सकते हो, दो तरीका है, एक तो रेंज निकाल के देख सकते हो। ठीक है, तो ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन का रेंज क्या होता है r, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज, रेंज ऑफ फंक्शन इज r, क्योंकि लीनियर है फंक्शन, कैसा लीनियर, उसका रेंज क्या होगा r होगा। और कोडोमेन क्या है फंक्शन का, कोडोमेन तो ये वाला होता है, कोडोमेन फंक्शन का क्या है r, इसका मतलब रेंज इक्वल आया किसके, कोडोमेन के, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा ऑन टू। तो ये फंक्शन 1 भी था, ऑन टू भी था, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा बाइजेक्टिव। ठीक है, ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है 1 ऑन टू। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया, फंक्शन 1 ऑन टू मिला है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। तो एक्सरसाइज 1.2 यहीं पे खत्म होता है। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।